सौंदर्य की नदी नर्मदा। कबीरबड़ से बिमलेश्वर। गुजरात में आने के बाद नर्मदा का स्वरूप कितना बदल गया है। अब वह शांत और संतुलित बहती है, क्योंकि अब उसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रही। चट्टानें कब की गायब हो गई हैं, अब केवल रेत या मिट्टी है। नर्मदा का पाट चौड़ा हो गया है और चाल मंद। उसकी धारा तो अविरल बह रही है, लेकिन उसकी कलकल सुनाई नहीं देती। वह इतनी शांत बहती है कि उसकी पदचाप तक सुनाई नहीं देती। नर्मदा बोलने कम और सुनने ज़्यादा लगी है। अब वन विहार नहीं रहा, पहाड़ों से लुका छिपी का खेल नहीं रहा। यहाँ तक कि जिन 5 तत्वों से नर्मदा की देह का निर्माण हुआ है, पानी, चट्टान, प्रपात, शोर और मोड़, इनमें से एक एक करके अधिकतर छूटते जा रहे हैं। सबसे पहले गया प्रपात, इसके बाद चट्टान। चट्टान के साथ ही शोर भी चला गया, मोड़ भी पहले जैसे नहीं रहे। यही है जीवन। ज्यों-ज्यों जीवन का सूर्यास्त निकट आता जाता है, अधिकांश चीज़ें छूटती जाती हैं और यात्री अंतिम यात्रा के लिए हल्का-फुल्का होता जाता है। नर्मदा की छिछली धारा पार करके हम कबीरवड़ पहुँचे। कहते हैं संत कबीर यहाँ आए थे। उनके प्रताप से बरगद का एक पेड़ इतना विशाल हुआ कि पूरे टापू पर छा गया। इस विशाल वटवृक्ष की छतनार छाया में हजारों लोग आश्रय ले सकते थे, लेकिन अब तो उसका थोड़ा सा अंश ही बचा है। यह भी काफ़ी बड़ा है और किसी भव्य स्मारक सा खड़ा है। और भी कई वृक्ष हैं, हरे भरे खेत हैं, पशु पक्षी हैं, मंदिर हैं। यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। बड़ा एकांत है यहाँ। टापू में रात्रि निवास का यह प्रथम अवसर है। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। मैंने देखा कि कृष्ण पक्ष में चांदनी करीब करीब उतनी ही होती है जितनी शुक्ल पक्ष में, मगर एक उजियारा पाख कहलाता है, दूसरा अंधियारा पाख। एक में पहले चांदनी फिर अंधेरा, दूसरे में पहले अंधेरा फिर चांदनी। चांदनी की जगह है भर अदल बदल हो जाती है, मगर कुल मिलाकर चांदनी प्राय उतनी ही होती है। अंधियारा पाख व्यर्थ ही बदनाम है। सवेरे नर्मदा की धारा पार करके वापस तट पर आ गए, फिर नदी के संग संग आगे बढ़े। जगह जगह किसान बिजली की सहायता से नदी से पानी ले रहे थे और खेतों की सिंचाई कर रहे थे। कपास और गन्ने के अलावा केले के भी बड़े बड़े खेत थे। कदली वन में से हमारी पगडंडी जाती है तो बड़ा सुखद लगता है। आगे एक गांव पड़ा मढ़ी। यहाँ एक युवा सन्यासी ने हमारा हार्दिक स्वागत किया। उसने रुकने के लिए बहुत आग्रह किया, पर हमें जल्दी थी। अगर आप रुक नहीं सकते तो कम से कम भोजन करके जाइए। उसकी नेह को हम टाल नहीं सके। पता नहीं कैसे सांपों की बात चल पड़ी तो उसने अपना एक संस्मरण सुनाया। बचपन में एक बार मुझे सांप ने काटा। पहले तो मैं बेहद डर गया, पर बाद में जनेऊ उतारा और डंक से थोड़ा ऊपर कसकर बांध दिया। फिर चीरा लगाया तो खून बहने लगा। माँ बहुत घबरा गई। झाड़ फूंक वाले ओझा को बुलाया। उसने आकर कहा कि पहले जनेऊ खोलो, तब मेरा मंत्र काम करेगा। मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा पर इसे नहीं खोलूंगा। तब किसी ने कहा कि इसे खूब घी पिलाओ तो जहर निकल जाएगा। मुझे एक सेर घी पिलाया गया। मैंने कहा अब मुझे सोने दो। लोगों ने बहुतेरा मना किया, पर मैं नहीं माना। सुबह उठा तो एकदम ठीक। माँ से कहा, माँ मुझे रोज सांप काटे तो कितना अच्छा हो। माँ ने घबरा कर कहा, क्यों? मैंने कहा, पीने को रोज एक सेर घी जो मिलेगा। भोजन के समय हमारे साथ कई वृद्ध भी थे। एक प्रकार से ये सन्यासी यहाँ वृद्धाश्रम चला रहे हैं। भोजन परोस दिया तो सभी ने मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना समाप्त होने पर सन्यासी ने सभी ने कहा, महात्मन भोग लगाएं। यहाँ से नर्मदा किनारे आगे बढ़े। आगे नर्मदा की एक सहायक नदी के तट पर है उचेड़िया। कबीरवड़ के साथ हमारे चल रहे सज्जन इसी गांव में रह गए। मैंने कहा, आप तो हमें मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं जब भी जाऊँगा वह मझधार ही होगी। यहाँ से सड़क मिल गई। सड़क के साथ साथ रेल की पटरी भी है। हमारे पास से धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी निकल गई। अब नर्मदा छूट गई है। अब तो समुद्र तक सड़क से ही जाना होगा। सड़क उबाऊ है, लेकिन अब यही रास्ता है। नर्मदा का तट निचाट, सूना और निर्जन है। आगे नर्मदा में मिलने वाली नदियाँ, जिन्हें यहाँ लोग खाड़ी कहते हैं, कीच कादे से इतनी भरी होंगी कि इन्हें पार करना बहुत मुश्किल होगा। फिर नर्मदा का पानी क्रमशः खारा होता जाता है और किनारे वीरान बंजर उजाड़, और इसलिए हमने भी सड़क से चलना ही ठीक समझा। रास्ते में एक सारंगी वादक गीत सुना रहा था तो हम लोग भी सुनने खड़े हो गए। वह गा रहा था, एक जीवन रे लाखों उपाधि, केम जीवे जीवनार रे। जीवन एक है और परेशानियां लाख लाख। जीने वाला जिए तो कैसे जिए। उसका कंठ सुरीला था। कभी कभी वह गीत की कड़ी को बीच में ही छोड़ देता और बाद में उसे फिर पकड़ लेता। इस गीत में से एक गहन गंभीर वेदना झांक रही थी। उसके गीत से वातावरण में उदासी सी छा गई। तीसरे पहर उछाली पहुंचे। यहाँ नर्मदा नंद जी का आश्रम है। बहुत पहले उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी और उसका विस्तृत वृत्तांत गुजराती में प्रकाशित किया था, जिसे मैंने चाव से पढ़ा था। उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, पर वे कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उनके दर्शन ना कर सका। रात हम उनके आश्रम में ही रहे। गांव के लोगों ने हम लोगों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा। यहाँ भी खूब मोर हैं, उन्हें पास से देखते रहे। दूसरे दिन दोपहर से पहले पड़ा अंकलेश्वर। यह नर्मदा से प्राय 10 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास प्राकृतिक गैस व तेल के कुएं हैं, इसलिए एक बड़ा औद्योगिक नगर हो गया है। यहाँ के तेल के कुओं की लपटें रात के आकाश को रक्त रंजित करती जान पड़ती हैं।
रात सजोद में रहे, सुबह चल दिए। दोपहर में हांसोट पहुँचे। अनिल अब आगे नहीं चल पा रहा था। वह रास्ते में बार बार रुकता, लंगड़ाता, हांसोट तक आ गया था, पर अब आगे चलना उसकी बस की बात नहीं थी। चप्पल उसे काट रही थी, इसलिए अंकलेश्वर से उसने कैनवस के जूते खरीदे थे। अब वे भी बुरी तरह से काट रहे थे। लाचार होकर अनिल और मलय ने यहाँ से बस पकड़ी। मैं और श्यामलाल पैदल चले। डामर की सड़क से भभका निकल रहा था और श्यामलाल नंगे पांव चल रहा है। हम दोनों खूब तेज चल रहे हैं, जैसे कहीं आग बुझाने जा रहे हों। सीधी सपाट सड़क अंतहीन सी लग रही है। दोनों ओर विलायती बबूल की झाड़ियां हैं। इसके कांटे बड़े खतरनाक होते हैं। थकान से चूर पर खुशी से भरपूर हम तीसरे पहर कतपोर पहुंचे। कतपोर नर्मदा तट का आखिरी गांव नहीं है, आखिरी गांव बिमलेश्वर है, लेकिन समुद्र पार करने के लिए नाव यहाँ से छूटती है, इसलिए परिक्रमा वासियों का जमघट यहाँ लगा रहता है। जब हम वहाँ पहुँचे तब वहाँ केवल 7 परिक्रमावासी थे। हमारे जाने से 11 हुए, लेकिन जब तक 25-30 नहीं होते तब तक नाव वाला नाव नहीं छोड़ता। गुजरात में नर्मदा तट के अधिकांश मंदिरों के पुजारी मध्य प्रदेश के हैं। परिक्रमावासी भी अधिकतर मध्य प्रदेश के ही होते हैं। यहाँ जो 7 परिक्रमावासी रुके हैं उनमें 2 सन्यासी उत्तर प्रदेश या शायद हरियाणा के हैं, बाकी 5 मध्य प्रदेश के हैं। इनमें पति पत्नी है, साला बहन हुई है और एक अकेला है। हम साथ ही समुद्र पार करेंगे। दूसरे दिन बिमलेश्वर गए। नर्मदा समुद्र से इतने धीमे धीमे मिलती है कि निर्धारण करना मुश्किल है कि कहाँ नर्मदा का अंत है और कहाँ समुद्र का आरंभ। नर्मदा और समुद्र में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अंतिम 50 किलोमीटर में नर्मदा का पानी खारा है, फिर भी बिमलेश्वर नर्मदा तट का अंतिम ग्राम है, इसलिए यहाँ नर्मदा का सागर से संगम माना गया है। अपनी 1312 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करके नर्मदा यहाँ सागर में समा जाती है। विश्वास नहीं होता कि यह वही छोटा सा निर्झर है जो अमरकंटक से चला था। अमरकंटक से चलते समय उसमें प्रस्थान का जैसा उत्साह था, यहाँ मंजिल पर पहुँचने का वैसा ही संतोष है। उन परिक्रमा वासियों की खुशी का क्या कहना जो कई कई महीनों की कठिन पदयात्रा के बाद जीवन में शायद पहली बार समुद्र के दर्शन करते हैं। असीम और अपार है मेरी खुशी। आखिर में समुद्र तक आ पहुंचा था। नर्मदा के उद्गम से संगम तक की मेरी यात्रा पूरी हुई थी। जीवन का बहुत बड़ा स्वप्न साकार हुआ। खुशी से मैं छलछला उठा। ओहो, जीवन कितना सुखद है। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। मैंने नर्मदा का आह्वान किया, आह्वान नहीं किया बल्कि रो पड़ा। प्रसन्नता से सहज स्वच्छ आंसू मेरे गालों पर ढुलक रहे थे। काफ़ी देर तक चुपचाप बैठा मैं मन ही मन नर्मदा का यशोगान करता रहा। माँ नर्मदे, अपने शाश्वत सौंदर्य से तुम नित्य नूतन हो, चिर नवीन हो, तुम जानी पहचानी हो, फिर भी अद्भुत हो। मृदुल सरिता, तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ, फिर भी तुम्हारे सौंदर्य की झलक पर देख सका हूँ। यहाँ मानो तुम समुद्र से कहती जान पड़ती हो, मैं आ गई हूँ, मैंने अपने जीवन का कार्य पूरा कर लिया है। अब मैं अकलुष चेतना के साथ तुम्हारे पास आ सकती हूँ। और समुद्र भी तुम्हें इस प्रकार स्वीकार करता है मानो तुम उसके कलेजे का टुकड़ा हो। कितना कुछ देखने के बाद नर्मदा यहाँ आई है। क्या यहाँ उसे थोड़ा रुककर पीछे मुड़कर अपने यात्रा पथ का पुनरावलोकन करने का मन नहीं करता होगा? उसे पहाड़ों की, वनों की, घाटियों की, तीर्थ स्थानों की, किनारों की, घाटों की, जनपदों की, खेतों की, फूलों की, कछारों की याद तो आती होगी। पीछे मुड़कर देखने का मन तो करता होगा। यहाँ नर्मदा की यात्रा समाप्त होती है। अब तट का बंधन नहीं रहा, अब वह समुद्र में मिल रही है। अब तो टाटस्थ्य नहीं पर तादाम में ही धर्म है। यहाँ रेवा सागर संगम में मैंने स्नान किया। यहाँ नदी का पाट छिछला है, पानी खारा है, फिर भी स्नान किया। स्नान करते समय सभी स्वजनों को याद किया। आज जीवन के परम सुखों के क्षणों में मैं उन्हें भी इस आनंद में सम्मिलित करना चाहता हूँ। नर्मदा यहाँ बहुत छिछली है, दूर दूर तक चिपचिपा कीचड़ है। ऐसे दलदल में नाव नहीं चल सकती, इसलिए कतपोर से चलती है। पहले शायद विमलेश्वर से चलती थी। यहाँ से वापस कतपोर आए। कतपोर से नर्मदा कोई 2 किलोमीटर दूर है। जब 25-30 परिक्रमावासी इकट्ठे होते हैं तभी नाव वाला नाव छोड़ता है। आज यहाँ आए दूसरा दिन है, पर एक भी परिक्रमावासी नहीं आया। अब तो दिवाली के बाद ही आएंगे। ऐसे में हमें यहाँ 1 सप्ताह तक रुकना पड़ सकता है। इतने दिनों तक यहाँ पड़े रहने की स्थिति में हम नहीं हैं। कुछ करना चाहिए। मछुआरों की बस्ती गांव के बाहर है, वहीं रहता है गुमान। परिक्रमा वासियों को वही उस पार ले जाता है। उससे मिलकर अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, यहाँ मुहाने पर नर्मदा का पाट कोई 20 किलोमीटर चौड़ा है। जाने में कोई 10 घंटे लगते हैं। हवा अनुकूल ना हुई तो ज़्यादा भी लग सकते हैं। इतना ही समय वापस आने में लगता है। हमारी मजदूरी भी तो निकलनी चाहिए। परिक्रमा वासियों से हमें दान दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मैंने कहा, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा, मेहनताना दूंगा। कितने देंगे? 50 रुपये। मेरा साथी मछली पकड़ने समुद्र में गया है, इसलिए मैं तो नहीं चल सकूंगा, पर ठहरिए, दूसरों से पूछता हूँ। उसने 2-3 नाविकों से पूछा पर कोई तैयार ना हुआ। मैं मोल भाव के लिए तैयार था पर कोई बात करने तक को तैयार नहीं था। हम वहाँ कोई 2 घंटे तक खड़े रहे। आखिर निराश होकर चले आए।
यह कैसी मुसीबत आ पड़ी? इतने दिनों तक हम सारा सारा दिन चलते रहे, क्या यह व्यर्थ जाएगा? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, पर आशावादी तो हूँ। भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, यही सोचता हुआ सो गया। सुबह उठा तो सामने गुमान। कल सुबह 4 बजे हम चल देंगे। आप सभी 4 बजे तक नदी किनारे आ जाइएगा। हम लोगों की खुशी का क्या कहना। आज हम लोगों ने दिन भर पत्र लिखे, पोस्ट कार्ड पर रेखांकन भी कर देते। सबसे ज़्यादा कार्ड अनिल ने लिखे। बोलता कम है पर लिखता खूब। देर रात तक डायरी लिखता है। इसके लिए घर से एक छोटी लालटेन लेकर चला है। फिर हमने सभी पत्र पोस्ट कर दिए। श्रद्धालु जब नर्मदा से दीप प्रवाहित करते हैं तब उनमें से कुछ दूर तक जाते हैं तो कुछ थोड़ी दूर तक जाकर ही डूब जाते हैं या बुझ जाते हैं। डाक में पत्र छोड़ते समय मेरे मन में भी थोड़ा बहुत यही भाव रहता है। पता नहीं इनमें से कितने मंजिल तक पहुंचेंगे और कितने बीच में ही दम तोड़ देंगे। इसलिए पत्र छोड़ते समय मैं यह प्रार्थना अवश्य करता हूँ, जाओ वत्स, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। तुम अपने गंतव्य तक पहुँचो। रास्ते में अनावश्यक विलंब ना हो। डाक के देवता तुम्हारी रक्षा करें। थोड़ी देर के बाद टिकटें लेने के बाद हम दोबारा पोस्ट ऑफिस गए। हमारे पोस्ट किए हुए पत्र पोस्ट मास्टर की टेबल पर रखे हुए थे। भले पोस्ट मास्टर ने उनमें से एक पोस्ट कार्ड हमें देते हुए कहा, यह तो बिल्कुल कोरा है, केवल पता लिखा है, शायद आप लिखना भूल गए हैं, अब लिख लीजिए। पोस्ट कार्ड सचमुच कोरा था। अनिल ने लिखा था। मैंने उसे लिखने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार किया। कहने लगा, यह बिल्कुल ठीक है। मेरे इस मित्र के साथ मेरा ऐसा ही मौन संवाद चलता है। इस तरह वह कार्ड अनिल का मौन लेकर गया। रात को 3 बजे गुमान का लड़का हम लोगों को लेने आया। दोनों सन्यासी और 2-3 परकम्मावासी नहर के पानी में नहाने गए थे, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा। नर्मदा तट पर पहुंचकर नाव में सामान रखा, फिर सभी ने मिलकर नाव को धकेला। शांति भंग होने से पानी छपछपा उठा। हम सभी हिलती डुलती नाव पर सवार हो गए। चलो, अगले ही पल नाव घुपा अंधेरे में भाटे के लौटते पानी के साथ समुद्र की ओर तेजी से बढ़ने लगी।